नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। फ्रेंड्स, आज की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, उसमें आज का जो प्रश्न है, वो ये है कि किसी को आकर्षित कैसे करें? ये एक नवयुवक ने इंदौर से पूछा है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, सिर्फ शहर का नाम बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। सवाल यह है कि किसी को आकर्षित कैसे करें? मैं कहूँगा कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि किसी को प्रभावित कैसे करें, क्योंकि कोई भी आकर्षण बिना प्रभाव के बेकार है। कोई भी व्यक्ति आपसे आकर्षित हो सकता है यदि आप दिखने में बहुत सुंदर हो, यदि आपका पहनावा, आपका जो स्टाइल है वो बेहतर है, हो सकता है आपसे कोई आकर्षित हो। लेकिन ये आकर्षण जो है वो टेम्पररी होगा। कुछ ही समय के बाद हो सकता है कि अगर आप में कोई ऐसे गुण नहीं हैं जिससे सामने जो इंसान है वो प्रभावित हो, तो ये आकर्षण कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करिए, पर हमेशा आपका ये प्रयास होना चाहिए कि जो सामने इंसान है वो आपसे प्रभावित हो। और इंसान प्रभावित कैसे होता है? आपके गुणों से होता है। आप किसी हरकत से किसी को आकर्षित तो कर सकते हैं। आजकल के इंस्टाग्राम के दौर में, पहले जब टिकटॉक का ज़माना था, लोग तरह तरह के वीडियोस बनाते थे। आजकल आप देखते हो कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोग उल फिजूल हरकतें करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं। और देखने वाली बात तो यह है कि ऐसा करने में कई बार वो अपनी हद से गुजर जाते हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि किसी को आकर्षित करने की चाहत में कई बार उनको शर्मसार होना पड़ता है और उनके परिवारजनों को भी शर्मसार होना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी को भी कभी भी आकर्षित करने का प्रयास न करें, बल्कि प्रभावित करने का प्रयास करें। और इंसान प्रभावित होता है आपके गुणों से, आपके हुनर से, आपके व्यवहार से। किसी भी इंसान को आप पसंद करते हो, कोई ऐसा इंसान जिससे आप प्रभावित हो, ज़रा सोचिए कि उस इंसान से आप इतना प्रभावित क्यों हैं? जब आप सोचेंगे तो आपको कहीं न कहीं ये एहसास होगा कि हाँ, जिस इंसान से आप प्रभावित हो, या तो आप उसके किसी हुनर से, उनके व्यवहार से, उनके किसी गुण से, या तो हो सकता है कि आपके और उनके जो ख़यालात हैं, आपकी पसंद नापसंद है, वो उनसे मिलती-जुलती है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल दोज़ हू आर लाइक ईच अदर टेंड टू लाइक ईच अदर। मतलब दो व्यक्ति जो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो हमेशा किसी भी व्यक्ति से आप जब मिलते हो ना, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि उसे आप ऐसा प्रतीत कराएं कि देखिए, मैं आपके जैसा ही हूँ, आपके और मेरे विचार बहुत मिलते जुलते हैं, आपकी पसंद और नापसंद मेरी पसंद नापसंद से बहुत मिलती जुलती है, हमारे विचार और हमारे ख़यालात एक जैसे हैं, ऐसा उसको प्रतीत कराया जाए। अब सवाल ये आता है कि उसे ऐसा कैसे प्रतीत कराया जाए? इसके लिए बहुत आसान एक तरकीब आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। अब देखिए, आप कहीं पर भी गए होंगे, जैसे ही आप कहीं कोई आईना देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? कोई भी इंसान हो, जैसे ही वो आईना देखेगा ना, तो जैसे ही उनका ध्यान आईने के ऊपर पड़ेगा और अपने आप को वो आईने में देखेगा, तो वो क्या करता है? अपने आप को ऐसे-ऐसे देखता है ना? थोड़ा घूम के देखता है कि वो सही लग रहा है कि नहीं, उनके कपड़े ठीक है कि नहीं, उनके बाल ठीक है कि नहीं। तो हमेशा इंसान के अनकॉन्शियस में ये एक विचार बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट विचार पड़ा है कि वो हमेशा आईने में अपने प्रतिबिंब को देखना पसंद करता है। तो हमेशा जब कभी भी आप किसी को मिलते हैं ना, तो पहला आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप उनका प्रतिबिंब बन के बैठें या खड़े रहें। उनकी कुछ ऐसी बैठने की जो मुद्रा हैं या खड़े रहने की जो मुद्रा हैं, या उनके कुछ हाव-भाव जो जेस्चर्स हैं,
उसको बिल्कुल आप मिररिंग करें। हालाँकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक बड़ा विस्तृत रूप से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक जो दी गई है उससे आप देख सकते हैं। तो आप उनका बिल्कुल प्रतिबिंब बन के खड़े रहें, उनका मिररिंग करें, है ना? तो पहला तो ये है। बाकी के जो स्टेप्स हैं ना वो आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि वो बड़े विस्तार से मैंने ये बात को समझाई है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, इसलिए इस पे विश्लेषण ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर बात है कि किसी को आकर्षित करना चाहिए या प्रभावित करना चाहिए। तो इस बात की मैं स्पष्टता इस वीडियो के द्वारा करना चाहता हूँ कि किसी को भी आकर्षित मत करें, बट हमेशा प्रभावित करें। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर पाओगे, दूसरा कि जब आप दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको अपनी खुद की जो कमियां हैं आपके व्यक्तित्व में वो आपको नज़र आएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी को आकर्षित करने का प्रयास करते हो तो ज़्यादातर किस्सों में आप अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो। लेकिन जब आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हो ना, तो आप अपने आप को सुधार करते हो कि ऐसी क्या बातें होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसे क्या गुण होने चाहिए जिस आपके अंदर, जिससे सामने जो इंसान है वो प्रभावित हो। तो किसी को प्रभावित करने का विचार आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मौका देता है, इम्प्रूवमेंट का मौका देता है, आपको कई गुणों को विकसाने में मदद करता है। और रही बात किसी को आकर्षित करने की या प्रभावित करने की, मेरा अपना ये मानना है कि ऐसा कोई प्रयास ही न करें। आप जैसे हैं वैसे सहज बने। कोई कहते हैं ना कि ज़्यादा एफर्ट न लगाए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे सहज रहे मतलब कोई इम्प्रूवमेंट न करें अपने आप के अंदर, अपने व्यक्तित्व में कोई सुधार न करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप बहुत ही सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन लोगे या कुछ ऐसा हरकत करोगे इससे कोई प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैं मेरे पुत्र देवांग की एक किताब जो इन्होंने लिखी है उसके बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इसी विषय पे उन्होंने ये बात को लिखी है। किताब का नाम है बिफोर यू से आई लव यू। ज़्यादातर ये नवयुवकों को लागू होता है कि अगर कोई नवयुवक या युवती किसी के प्रेम में है तो हमेशा वो उसे आकर्षित करने का प्रयास करता है, और वो आकर्षित करने के लिए कुछ भी तो हरकतें करते हैं। आजकल देखा है कि नवयुवक हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैं बाइक पे एकदम जाऊंगा, अच्छी बाइक हो, गाड़ी हो, ये फला मतलब कपड़े हों अच्छे, और इससे जो लड़कियां प्रभावित, इससे जो है लड़कियां आकर्षित हो जाएगी। आकर्षित हो सकती है, प्रभावित नहीं। जहाँ तक प्रेम का सवाल है, प्रेम आकर्षण से पैदा नहीं होता है, ध्यान रहे। प्रेम प्रभाव से पैदा होता है, आकर्षण से वासना पैदा होती है। प्रेम जो है ना प्रभाव से पैदा होता है। तो हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करें। और मेरे पुत्र की ये जो किताब है ना, उसमें उसने ओपनिंग कैप्शन जो लिखा है किताब में वही बड़ा इफ़ेक्टिव है, बड़ा मतलब उसमें वज़न है उस बात में। उन्होंने लिखा है कि डोंट फॉल इन लव बट राइज इन लव। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो इसी बात के ऊपर जोर देता है कि डोंट फॉल इन लव, मतलब किसी हद तक आप गुजर मत जाओ किसी को आकर्षित करने के लिए, बट राइज इन लव। जब आप राइज करते हो, अपने अंदर ऐसे गुणों को विकसाते हो, तो जाहिर सी बात है अपने आप लोग आपके आसपास जो हैं वो प्रभावित होते हैं। इंसान प्रभावित होता है आपके गुणों से, आपके ज्ञान से, आपके व्यवहार से। तो मुझे उम्मीद है ये जो प्रश्न है उसे मैंने इनफ जस्टिस किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें यदि अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत दमदार टॉपिक्स के ऊपर तर्कपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे करीब 130 के आसपास वीडियो हैं शायद, लेकिन मेरा इस साल का मेरा गोल है कि इसे मैं 1000 वीडियोस तक बाय दिस ईयर दिसंबर 2022 के अंत तक 1000 वीडियोस में पूरे करूँगा। और ऐसे ऐसे मुद्दे पर मैं बात करूँगा, जो मुद्दे इस तरह से तर्कपूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आपको देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी।
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।